हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। पिथौरागढ़ में सरदोत्सव शुरू हो चुका है। तो पिथौरागढ़ का सरदोत्सव देखेंगे आज वीडियो में। हवाई सेवा चलाने के लिए काम कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से बात कर रहे हैं। लगातार हमारा काम चल रहा है। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री जी से मैं स्वयं मिला हूं। मैंने 2 बार दी, 3 बार दी, 4 बार उनसे अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पर हवाई सेवाएं चालू हो। ठीक शिपिंग जो हमारा जहाज है, उस जहाज के टेंडर की प्रक्रिया भी हो गई है। आने वाले समय में हम डिफेंस से, रक्षा मंत्रालय से, एयरफोर्स से हमारी बातचीत चल रही है। इसका सर्वे का काम हो गया है, जल्दी ही आगे भी काम चलने वाला है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है कि यहाँ का हवाई अड्डा भी चले। और यहाँ का हवाई अड्डा चलेगा टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ का जो सड़क है ऑल वेदर रोड में बन चुका है, आगे का सड़क भी बन रहा है। आगे आने वाले समय में लिपू लेक तक की यात्रा, हमारे कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा इस सड़क मार्ग से होगी। और यात्री जिस प्रकार से आज 4 धाम में जाते हैं, जिस प्रकार से इस बार 4 धाम यात्रा में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। 46 लाख श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा में 4 धामों के दर्शन किए हैं। आने वाले समय में ये हमारा जो कैलाश मानसरोवर रूट है, जब यह चालू हो जाएगा तो यहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ यात्री आएंगे। यानी कि जो 4 धाम में आएंगे वो हमारे कैलाश मानसरोवर भी आएंगे, हमारे हाट कालिका भी जाएंगे, हमारे थल केदार भी जाएंगे, हमारे मुष्ट मानू भी जाएंगे, अनेकों स्थानों पर जाएंगे। और हमारे निश्चित रूप से जो हमारा पहले से इस राज्य के बनने से पहले इसकी अवधारणा थी कि ये राज्य हमारा जहाँ धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने का काम करेगा, पर्यटन को बढ़ाने का काम करेगा, उस क्षेत्र में तेजी से काम होगा। इसके साथ साथ जो हमने मानसखंड कॉरिडोर को अपने मास्टर प्लान में सम्मिलित करने का संकल्प लिया है, वह मास्टर प्लान भी हमारा जल्दी ही शुरू होने वाला है। मानसखंड कॉरिडोर में हमारा जनपद पिथौरागढ़, इसके सारे ही मंदिरों को, जो हमारे पौराणिक मंदिर है, उन सारे मंदिरों को हम एक सर्किट के तहत जहां उनके सुधारीकरण का काम करेंगे, उनके सौंदर्यीकरण का काम करेंगे, आधारभूत संरचनाओं को बनाएंगे, वहां तक बिजली, पानी, आवास की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छे जाने के रास्ते हो, उस पर हम लोग मास्टर प्लान बनाकर निकट भविष्य में काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ भारतमाला जो प्रोजेक्ट है, उस भारतमाला प्रोजेक्ट में यहाँ के सभी जितने भी हमारे उस दिशा में हमारी सरकार भी उत्तराखंड की तेजी से काम कर रही है। और हमने भी यहाँ जो हमारे यहाँ पर 30,000 नियुक्तियां जो हमारी रिक्त हैं, उन 30,000 नियुक्तियों पर उनको भरने का हमने संकल्प लिया है। रोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, उस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। 7,000 ऐसे पद जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में थे, उस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बीच में आपने देखा होगा गड़बड़ियां आ गई थी, उसमें घपले घोटाले निकलने लगे थे। और ये घपले घोटाले कोई अभी के नहीं थे। कई बार लोगों को ऐसा लगता था कि उत्तराखंड में घपले हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार क्या कर रही है। तो मैं भी एक बार दिल्ली पहुंचा, तो मैंने वहां दिल्ली में मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर कुछ पत्रकारगण मिल गए, पत्रकार बंधु मिले। तो मुझे कहने लगे कि ये उत्तराखंड में क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये घपले घोटाले, ये भर्तियों की गड़बड़ियां, ये आज की नहीं है, ये 2014 से चल रही थी, 2015 से चल रही थी। और मेरे पास जब इस बार इनकी जांच बीच बीच में लगातार इसकी मांग उठती रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए। इस बार भी मेरे सामने ये बात आई कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने भाइयों बहनों, आप सबका बेटा होने के कारण से, आप सबका भाई होने के कारण से, इस माटी में पैदा हुआ, इस माटी के साहस के कारण से मैंने आगे बढ़कर उसकी जांच कराने का निर्णय लिया। और पहली बार उत्तराखंड के अंदर किसी भर्ती घोटाले का पर्दाफाश हुआ और 45 लोगों की इसमें गिरफ्तारियां हुई। इतना ही नहीं, मैंने कहा कि ये जांच
तब तक चलती रहेगी जब तक अंतिम आरोपी, अंतिम अपराधी इसमें पकड़ा नहीं जाता है। क्योंकि ये ऐसे विषय से जुड़ी हुई जांच है जिसमें हमारे बेटे बेटियों के भविष्य का निर्माण होना है, भविष्य का निर्धारण होना है। भाइयों बहनों, हम इसको किसी कीमत पर सहन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एक गरीब माँ बाप की बात करें तो गरीब माँ बाप के बेटे के पास, बेटी के पास अगर कोई पूंजी है, अगर कोई धन है, तो केवल और केवल उसकी पढ़ाई है, उसकी शिक्षा है, जो उसके संपूर्ण जीवन का निर्माण करती है, उसके भविष्य का निर्माण करती है। भाइयों बहनों, अगर उसी में धोखाधड़ी हो जाएगी, उसी में पेपर लीक हो जाएंगे, उसी में बड़े बड़े संगठित अपराधी गिरोह काम करेंगे, माफिया काम करेंगे, तो उनको उनका हक नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि जितने भी अपराधी थे, चाहे वो किसी स्तर का हो, आज वो जेल में गए हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। और इसके पीछे हमारा हेतु था कि भविष्य में कोई भी ये घटना करना तो छोड़िए, इस प्रकार के अपराध के बारे में सोचना तो दूर की बात, करने की बात तो दूर की बात है, वो सोचना भी उसके लिए बहुत भारी पड़े। भाइयों बहनों, ये हमने इसलिए इसमें सख्त कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, हमारे बेटे बेटियों को एग्जाम में देरी ना हो, इसलिए हमने पहली बार उत्तराखंड के अंदर यह भी निर्णय लिया कि जितनी भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो भर्तियां होने वाली थी, 7,000 भर्तियां जो रिक्तियां थी, उन 7,000 की 7,000 भर्तियों को उत्तराखंड के अंदर पहली बार यह निर्णय लिया गया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से उनको हस्तांतरित करके लोक सेवा आयोग को दे दिया, जिसका कैलेंडर भी जारी हो चुका है। भाइयों बहनों, हमने कहा था कि सितंबर के माह में हमने निर्णय लिया, अक्टूबर के माह में इसके विज्ञापन जारी हो गए, इसके कैलेंडर निकल गए और दिसंबर और जनवरी तक सारी की सारी भर्तियां संपन्न हो जाएंगी। ये पहली बार इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम हम कर रहे हैं। मैंने चुनाव से पहले एक संकल्प लिया था उत्तराखंड की जनता के सामने कि जब नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे, समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे। और उसके पीछे हमने तर्क दिया था कि उत्तराखंड जहां देवभूमि है, उत्तराखंड जहां गंगा यमुना का प्रदेश है, अनेकों नदियों का प्रदेश है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर अपनी सेवाएं देता है, तो इस प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमने सबसे पहले कोई निर्णय लिया कि उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी लगातार काम कर रही है। कमेटी ने जो है अपना ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रखी है। कुछ ही दिनों में ड्राफ्ट बन जाएगा और उत्तराखंड इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। और आपने देखा होगा, मुझे खुशी है जहाँ गुजरात की सरकार ने भी अभी अपनी कैबिनेट में इस प्रकार का फैसला लिया कि वह भी कमेटी को बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कमेटी का गठन होगा। सभी राज्य आज इसके आगे चल रहे हैं। भाइयों बहनों, हम ठोस निर्णय ले रहे हैं और कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले रहे। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। हमारे इस प्रकार के जो लोक त्योहार हैं, लोक पर्व हैं, लोक संस्कृति है, वो विलुप्त नहीं होनी चाहिए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़नी चाहिए। उसको लेकर जहां हम लोग पहले से, पिछले दिनों आपने देखा होगा, एकादशी के दिन बूढ़ी दिवाली पूरे प्रदेश के अंदर, इगास पर्व पूरे प्रदेश के अंदर पहली बार बड़ी धूमधाम से मनाया गया और हमने भी इसके लिए राजकीय अवकाश घोषित किया, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे सारे त्योहारों के बारे में, जिसको हमारे बड़े बुजुर्ग मनाया करते थे, हमारे लोक पर्व, लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हमारी नौजवान पीढ़ी भी करे। आज के अवसर पर जहां पिथौरागढ़ जनपद में संचार, सड़क, रोपवे, हाई कनेक्टिविटी, इन सब को बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मुझे आज कुछ क्षेत्रों का अभी रूम शकुन वाले मिले थे, उन्होंने एक मुझे अपना ज्ञापन दिया कि बाबा देवताल के वहाँ मोबाइल टावर नहीं पकड़ता है। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि मैं भारत सरकार को आपका ये लेटर अपनी रिकमेंड के साथ, अनुरोध के साथ भेजूंगा कि जल्दी से जल्दी जहां जहां भी हमारे यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, हम कनेक्टिविटी देने के लिए भी संकल्पबद्ध हैं।
हम उस क्षेत्र में भी काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर जहां पिथौरागढ़ में राजेंद्र रावत जी ने बहुत सारी बातें यहाँ से कही हैं, हमारे अन्य भी प्रतिनिधियों ने यहाँ पर बहुत सारी बातें, बहुत सारी मांग हमारे सामने रखी हैं। मैं यहाँ पर कुछ एक घोषणाएं, जिसमें कि शरदोत्सव हमारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पिछले वर्ष भी हमने इसके लिए धनराशि जारी की थी, इस बार भी हम लोग इस धनराशि को जारी करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा पिथौरागढ़ बांस गंगोली हाट मोटर मार्ग है, इसका जो अवशेष कार्य है, रामगंगा नदी पर मोटर पुल का निर्माण किया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूँ। पिथौरागढ़ महाविद्यालय में विधि लॉ विभाग को प्रारंभ किए जाने की भी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ जिस मैदान पर प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम होता है, इस मैदान के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ करने के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी। और मैं इसके प्रथम चरण के लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि के भी स्वीकृति की घोषणा करता हूँ। पिथौरागढ़ महोत्सव के सफल आयोजन के लिए जो धनराशि पिछले वर्ष दी गई थी, उतनी ही धनराशि इस वर्ष भी दी जाएगी। अब कितनी दी गई? 25 लाख। पिथौरागढ़ के प्राचीन मंदिरों को मानसखंड कॉरिडोर में सम्मिलित किया जाएगा। का पूरी डीपीआर बनाई जाएगी और डीपीआर बनाकर जल्दी ही शासन से इसको स्वीकृति प्रदान की जाएगी। आज के अवसर पर मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, विशेष रूप से आयोजकों का, हमारे सभी कलाकारों का, हमारे पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और जो हमारा संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का हो, तो हर प्रकार से हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। उसमें सभी का जहां आशीर्वाद चाहिए, सबका मार्गदर्शन चाहिए, सबकी शुभकामनाएं चाहिए, उसको लेकर लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि पिथौरागढ़ जनपद में जब भी मैं आता हूं, तो निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्रेम से मुझे नई ऊर्जा मिलती है। और आप सबकी यह नई ऊर्जा लेकर पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हम अपने आप को काम में झोंके रहते हैं। मैं इसके लिए भी आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही भव्य उद्बोधन भाई आपका। शरदोत्सव में देखिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें आई हुई हैं। क्या बोलो? कितना बोला आपने? 100 रुपये का 250 ग्राम। 250 फोन से ठीक होता है ये? हाँ बढ़िया। खराब कितने दिन तक चलेगा ये? 1 साल तक हैं? ये क्या चीज़ है भैया? ये अंगोली है, गैस का वजह से एसिडिटी आदमी के लिए। जो भी है अभी तो लगा ही है। वो है तो लाइट लग गई। 3 और 4 बस हो गया, यहीं तक घूम रहे।
जाओ ना। बॉल भी सही होती है। गाइस तो आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।